देखो बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे समझोगे। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, ठीक है। तो ये कह रहा है तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेशियो दे रखा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का रेशियो दे रखा है और फिर पूछा है कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखोगे ध्यान से। हल सबसे पहले हम लिखेंगे माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः, हम मान लेंगे यहाँ पर चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3 अनुपात दे रखा है तो इसे कितना मान लें बेटा 3x, ठीक है। और कितना दे रखा है 5 अनुपात तो इसे कितना मान लें 5x, कितना मान लें 5x। और फिर दे रखा है 9 तो इसे कितना मान लें 9x। और फिर कितना दे रखा है 13 सोते मान लें 13x है, ठीक है। ओके ध्यान सुनना, रेशियो हमारे पास दे रखा था 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात और अनुपात 13। हमने इस टोटल को क्या मान लिया है 3x 5x 9x और 13x है। इतना मान सकते हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने सिर्फ x रखा है, बाकी सेम डिजिट आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 3 5 9 13 है, हमने क्या मान लिया साथ में x, ठीक है बेटा। अब आप जानते हो चतुर्भुज के, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा बेटा जी 360 अंश होगा। सबसे पहला एंगल कौन सा आपका 3x, दूसरा एंगल कितना है 5x, तीसरा है 9x और चौथा कितना है 13x बराबर कितना है 360 अंश। ओके इतनी सी बात समझ में आई बेटा। पहला 3x, दूसरा 5x, तीसरा 9x और फिर 13x, ठीक है। हम चारों को क्या कर देंगे ऐड, 3 और 5 कितना 8, 8 और 9 कितना हुआ 8 और 9 कितना हुआ 17, 17 और 13 जोड़ो कितना हुआ 17 और 13 30x बराबर कितना 360 अंश, ठीक है। हम x बराबर निकालेंगे 360 बट्टे 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एक 3 और 3 दूनी 6, x बराबर कितना आया बेटा जी 12 अंश। x बराबर कितना आया 12 अंश आया। ओके अब ये x की वैल्यू उठाएंगे, टोटल वहां पर रखेंगे। तो सुनो x का मान अब यानी कि नाउ पहला एंगल कितना है 3x है, तो 3x इसको रखो 3 गुणा 12 बराबर कितना हो गया 12 तिया 36 अंश। पहला कोण कितना आया बेटा 36 डिग्री। दूसरा निकालो 5x बराबर 5 × 12 इक्वल टू 12 पर कितना हुआ 60, ये 60 डिग्री। और फिर 9x बराबर 9 इंटू बेटा 12 बराबर हुआ 12 निम्मा कितने होते हैं 12 निम्मा 108 डिग्री, ठीक है। फिर ये हुआ 13x और x की जगह रखो बेटा 9, 13 निम्मा कितने हो गए 100, 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, ये हुआ आपका, ठीक है। ये चारों एंगल आपके फाइंड हो गए। ओके समझ में आया, दोबारा फिर समझो बेटा। दिया था एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में, ठीक है। कितना हुआ 12 बार जाए वो 12 बार नहीं हो तो तुम 9 बार क्यों हाथ गुणा दो 13 निम्मा बताओ ना 13 निम्मा तो 17 है। हाँ 13 निम्मा सही तो है। सच्ची जानना तो 56 दे रहा है। हां सब तुमने देखा एक में 12 बार दो फिर जाना 9 बार साहब ओ सॉरी, हाँ यहाँ 12 रख दो बेटा, ठीक है 9 की जगह, तब 156 होगा। हाँ वेरी गुड 156, ठीक है। हाँ मतलब मैं x की जगह 12 रख रहा हूँ तो x की जगह 12 ही होगा 9 ही होगा साहब। हाँ दोबारा समझ लो, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिया है एक चतुर्भुज के कोण 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, दे रखा है बड़ा। हमने मान लिया माना चतुर्भुज के कोण अनुपात में थे, हमने मान लिया x लगा के 3x 5x 9x और 13x मान सकते हैं, ये तो बेसिकली है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के चार कोण दे रखे हैं 1 2 3 4 दिए, चारों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे बराबर 360 है। ऐड करके कितना आया 330 ओ सॉरी 30x आया। x बराबर निकालेंगे 30 का दर क्या दे देंगे बेटा भाग, 0 से 0 कटा 3 से दे दिया 3 एक 3 3 दूनी 6 यानी कि x बराबर आ गया 12 अंश। अब x बराबर 12 आया तो हम x की जगह हर किसी एंगल में रखेंगे। देखो 3x x की जगह रख दिया 12 12 36, 5x x की जगह 12 12 5 60, 9x x की जगह 12
12 में 108 और 13x x की जगह 12, 12 में 13 का करेंगे 156। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। ठीक है बेटा। आनंद एक बार